देखें बेटा, हमने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 5 पार्ट हम समझा चुके हैं और सभी पार्ट मिलते जुलते थे। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin थीटा या इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos थीटा इसी से रिलेटेड थे। तो इसलिए सभी पार्ट हमने एक साथ हिंट किया है और ये सभी पार्ट लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने जब पहला पार्ट बताया है तो पूरा सॉल्व करके बताया, पूरा हमने एनालाइज करके बताया हुआ है। तो सभी पार्ट उसी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये लास्ट पार्ट है, ये भी हमारा लेक्चर नंबर 2 से कनेक्ट होगा। इसमें मैं हिंट कर दूंगा, इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसके लिए लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 की मदद से सॉल्व कर लेना। सब एक जैसा है, रटने जैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, log x प्लस 1/x लिखा है, dx अपान 1 प्लस एक्स पावर 2 लिखा है। ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर 2। तो देखेंगे बेटा यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटीट्यूशंस की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उसके पहचानने की मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ। सभी बच्चे जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, एक तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, दूसरा यहाँ से कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सभी बच्चों को मालूम होता है। अब इसी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये 1 इसके साथ भेज दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो जब माइनस आएगा तो इन दोनों फार्मूले को अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, कैसे पहचानोगे? देखो यहाँ माइनस लगा है, माइनस के पहले यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, या ये कह लें कांस्टेंट के बाद में माइनस आया है, कांस्टेंट के बाद में माइनस आया है। ठीक है, कांस्टेंट के राइट तरफ माइनस आया तब ये लगाओगे। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, माइनस के बाद आया है, माइनस पहले है फिर कांस्टेंट आया है। तो ये हम माइनस अगर आ गया तो ये दोनों लिख लो, दोनों लिख करके पहचान लो, बिल्कुल कंपेयर कर लेना कि कांस्टेंट कहाँ लिखा है, इससे मैच हो रहा है या इससे मैच हो रहा है। और प्लस लगा है तो ये अप्लाई होगा। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये बीच में प्लस लगा है तो इस फार्मूले से कंपेयर हो रहा है। कैसे कंपेयर हो रहा है यहाँ देखें, वो पूरा का पूरा मैच हो गया बेटा। यहाँ 1 लिखा है 1 मैच हो गया, यहाँ प्लस लिखा है प्लस मैच हो गया। ये क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखा है एक्स पावर 2। तो इसका मतलब मुझे एक्स पावर 2 बराबर टेन स्क्वायर थीटा मानना होगा पूरा। यहाँ एक्स पावर 2 और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर ले लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, टेन थीटा। और ये वैल्यूएज भी हमें मालूम होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन भी मालूम होना चाहिए। जैसे अब यहाँ टेन थीटा वाला केस है तो d/d थीटा अब टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और बेटा टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है, टेन π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट। सभी बच्चों को 0 से 90 डिग्री तक साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू रटी होनी चाहिए। नहीं रटी है तो एक बार टेबल ज़रूर देख लें, हालांकि हम उसको बताएंगे भी। अब इसे लिखोगे कैसे, इसका हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहीं से शुरुआत कर दें। लेट x इक्वल टू टेन थीटा। लेट को हिंदी में क्या कहोगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, माना। देन मतलब तब। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, अवकलन। तो x का अवकलन क्या आएगा, dx। और टेन थीटा का क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा का क्या होगा, डी थीटा। अब लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करो। व्हेन मतलब जब। एक्स देख रहे हो, यहाँ एक्स लिखा है बेटा, यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स लिख दिया। टेंस, ये वैल्यू लोअर लिमिट यहाँ लिख लो, देख रहे हो यहाँ एक्स बनाया और फिर टेंस के बाद ये लोअर लिमिट लिखा। तुरंत यहाँ हमें थीटा चाहिए क्योंकि हमने थीटा बनाया हुआ है। तो जब हम x बरा यहीं पर रख दो, x इक्वल टू 0 लिखे हो ना, तो x इक्वल टू यहाँ जब 0 बनाओगे तो टेन थीटा बराबर 0 आएगा। और टेन थीटा बराबर 0 तो अभी हमने बताया है कि ये देख रहे हो टेन 0 की वैल्यू 0 आती है। तो अगर टेन थीटा हम 0 लेकर चलेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। टेन थीटा अगर हम इनफाइनाइट लेकर चलेंगे तो थीटा की वैल्यू π/2 आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या लिखे हैं, 0। यहाँ रखेंगे तो टेन थीटा 0 आएगा, इसका मतलब थीटा 0 आया। अब हमारे पास यहाँ पर x की दूसरी वैल्यू, यहाँ पर देख रहे हो x की दूसरी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो जब x के प्लेस पर इनफाइनाइट रखोगे तो टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट आएगा। और टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट का मतलब, ठीक है, टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पर
tan के केस में हमने tan 0 0 लिखा और tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट लिखी, प्लस इनफाइनाइट है बेटा ये। तो देखो थीटा के प्लेस पर क्या लिखा है, π/2 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जब हम tan थीटा इनफाइनाइट लेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, π/2। इसी तरह से जब हम tan थीटा 0 लेंगे तो थीटा के प्लेस पर 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर x टेंड्स इनफाइनाइट तो थीटा टेंड्स π/2। सो अब इस पर आ जाओ, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट log x प्लस 1/x dx अपान 1 प्लस एक्स पावर 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखें ये यहाँ पर जो पहले लिखी है लिमिट, ये लोअर लिमिट होगी, बाद वाली अपर लिमिट, जो भी हो छोटा बड़ा उसको लिख देंगे, बाद में प्रॉपर्टी देखेंगे। और यहाँ पर π/2 लॉग x की वैल्यू हमें चाहिए तो x की वैल्यू tan थीटा लिखे हो, tan थीटा और प्लस 1 अपान tan थीटा। अब देखो यहाँ dx चाहिए बेटा, तो dx की वैल्यू क्या लिखी हो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान में यहाँ पर अपान में 1 प्लस एक्स पावर 2 तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। बेटा यहाँ की वैल्यू ये छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ बड़ी वैल्यू आ गई और यहाँ छोटी वैल्यू आ गई तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कब इस प्रॉपर्टी का यूज कब होगा, यहाँ हमें छोटी वैल्यू चाहिए और यहाँ बड़ी वैल्यू चाहिए। मान लो यहाँ बड़ी वैल्यू आ गई और यहाँ छोटी वैल्यू, तब तो हमें पलटना पड़ेगा छोटी वैल्यू यहाँ लाने के लिए, तब इसका यूज किया जाता है। तो ये तो छोटी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा को साइन कॉज में बदल दें तो लॉग tan थीटा का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर tan थीटा। सभी बच्चों को मालूम है ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में। तो tan थीटा के प्लेस पर रख दें साइन थीटा अपान कॉस थीटा और प्लस देखेंगे यहाँ 1 अपान tan थीटा है और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। जब रखोगे तो ये पलट जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सभी बच्चों को मालूम होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा है, सभी बच्चों को फार्मूला मालूम होगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ एलसीएम ले लो इक्वल टू 0 से π/2 लॉग एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा आएगा। और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर और डी थीटा बचेगा। डी थीटा लिखना बेटा ना भूल जाएं, विशेष तौर पर इसे जरूर चेक कर लेना। अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू तो सभी बच्चों को मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रख दो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये 1 कहाँ से आ गया, तो ब्रैकेट में फार्मूला लिख दें, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको अलग अलग कर दें बेटा, लॉग में सभी बच्चे जानते हैं यहाँ पर ये ऊपर 1 आ गया है और पूरा जितना फंक्शन है पूरा नीचे आ गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में टूट चुका है और 0 से π/2 लिमिट बन चुकी है। तो इसको लिख सकते हो 0 से इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल पावर -1। ठीक है, इतना सभी बच्चों को मालूम है कि 1 अपान ए अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पावर -1। जब ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे ए पावर 1 है, ऊपर गया तो ए पावर -1 हो जाएगा। तो इसको हम और फार्मूला जानते हैं सभी बच्चे, लॉग के केस में फार्मूला जानते हो, लॉग में हमें लॉग ए पावर बी क्या होता है, बी लॉग ए, और लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, अभी ज़रूरत पड़ेगी। और लॉग ए अपान बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फार्मूले की, सभी बच्चों को इसे मालूम होगा। तो यहाँ पर अब
ध्यान से देखें तो ये पहला फार्मूला लग रहा है, ये पहला फार्मूला हमें लगता हुआ यहाँ दिख रहा है, पावर बाहर आ जाएगी, ये होल पावर -1 है ना, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 माइनस लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ध्यान से देखें इंटू आया है तो ये फार्मूला हमें लगता दिख रहा है, दोनों अलग अलग हो गया। क्या फार्मूला लगाए हैं मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि समझ में आ जाए, लॉग a पावर b इक्वल टू बी लॉग a, ये फार्मूला लगा है। अब लॉग a इंटू बी की कंसेप्ट लगेगी, ये माइनस चिन्ह बेटा बाहर कर दो, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ इंटू था तो ये प्लस में टूट जाएगा। क्या फार्मूला लगा, लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग b। अब अलग अलग कर दें, -0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, -0 से π/2 लॉग कॉस थीटा डी थीटा। देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 यहाँ लॉग साइन थीटा है, यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग कॉस थीटा है। तो इस चाहे पहले में चाहे दूसरे में ये प्रॉपर्टी लगा दें, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दें, क्योंकि sin π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये प्रॉपर्टी लगा दें जिससे कि दोनों या तो साइन में बदल जाएं या दोनों कॉज में बदल जाएं। केवल एक में लगाना, चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें, तो मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। तो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2। ध्यान से देखो बेटा, जब इस प्रॉपर्टी को लगाते हो तो हमने कई बार यहाँ कई क्वेश्चन में समझाया है, यहाँ इंटीग्रेशन 0 से a है वही रहेगा, फंक्शन में कुछ नहीं बदलेगा, खाली यहाँ जो x लिखा है इस x के प्लेस पर क्या बना दोगे, a माइनस एक्स, a का मतलब अपर लिमिट, ठीक है। तो जो यहाँ x लिखा है इस x के प्लेस पर अपर लिमिट -x बना देंगे और कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, इसमें नहीं लगा रहे हैं, लॉग यहाँ पर कॉज। और हमने क्या बताया, जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो केवल यहाँ पर जो x लिखा है इसी के प्लेस पर अपर लिमिट -x बनेगा और कहीं कुछ नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ये लॉग है उसी तरह आ गया, यहाँ थीटा लिखा है ना, इसी थीटा के प्लेस पर अपर लिमिट -थीटा बनेगा। अब ब्रैकेट में यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a f(a-x) dx। ये फार्मूला लगाए हैं, यहाँ भी कॉज लिख दें, इतना लिख दें सफिशियंट है, वो अंडरस्टूड है कि हमने यहाँ पर लगाया है। इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2, सभी बच्चे जानते हैं कि कॉज π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो लॉग साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू -2 इंटू कैपिटल आई। इसको समीकरण 1 लिख दो। अब यहाँ कैपिटल आई किसके प्लेस पर लिखो, इस पूरे को कैपिटल आई लिखा गया, इसी को तो कैपिटल आई माने हो, तो यहाँ लिखेंगे वेयर का मतलब जहाँ, कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, इसको समीकरण 2 मान लें। अब बेटा जो हमारा पहला लेक्चर है या दूसरे लेक्चर का पहला पार्ट पूरा उसी तरह की सॉल्विंग यहाँ नोट होती चली जाएगी, हमें कैपिटल आई की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल आई की वैल्यू समीकरण 1 में रख देना तो हमें जो इंटीग्रेशन दिया है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको लेक्चर फर्स्ट देख लेना, बड़े अच्छे से तैयार होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप वही सॉल्विंग निकलती चली जाएगी। सॉल्विंग करेंगे तो कैपिटल आई निकल आएगा, कैपिटल आई निकलेगा, कैपिटल आई की वैल्यू उठाना समीकरण 1 में रख देना, तो समीकरण 1 में रखोगे, उसके बाद जैसे ही वहाँ वैल्यू रखोगे तुरंत हमारे पास लास्ट स्टेप आएगी, लिखेंगे कि मान लें हमने सॉल्विंग किया कैपिटल आई इक्वल टू
इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैपिटल आई इक्वल टू -π/2 log2 आएगा। उसका कोई इक्वेशन नंबर मिलेगा, मान लो इक्वेशन नंबर 7 आया तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 7 वी गेट, जो हमारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log x + 1/x dx अपान 1 + x², ये हमारा क्वेश्चन था। -2, ये वैल्यू -2i लिखे थे इक्वेशन फर्स्ट में, तो -2 × i की वैल्यू क्या आएगी, -π/2 log2, उस वैल्यू को रख देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई log2, घेर देंगे, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। शायद समझ में आ गया होगा। देखें इसके बाद हमें क्या लिखना है, थोड़ा मैं हिंट भी कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए बेटा, यही तो लिखे हैं वहाँ पर, कैपिटल आई इक्वल टू इतना ही तो लिखे हैं, इक्वेशन सेकेंड वहाँ लिख देना, पूरा ये उतरता चला आएगा। इंटीग्रेशन 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाई, ठीक, ये पूरा सॉल्विंग होती चली आएगी। इसको हमने लेक्चर फर्स्ट में समझाया, पूरा इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। ये पूरा यहाँ पूरा सॉल्विंग होती चली आई, सॉल्विंग करते चले गए हम, ये कैपिटल आई की वैल्यू आ गई, यहीं हम रुक जाएंगे, ये सब स्टेप नहीं लिखेंगे, यहीं पर हम रुक जाएंगे। जो हम पार्ट सॉल्व करा रहे हैं उसमें यहीं पर रुक करके जो भी पॉइंट मिलेगा, चौथा पाँचवा, वो पॉइंट दे देना, ठीक है। मान लें 5वां नंबर मिला तो इसको 5वां नंबर लिख देना। इसके बाद लिखा जाएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ वी गेट। अब ये कैपिटल आई की वैल्यू उठाना, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, बस आंसर निकलता चला आएगा। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू -2 आई थी, तो यहाँ कैपिटल आई की वैल्यू रख देना, ये जो वैल्यू आई है ये इतनी, बस इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला लेक्चर जब ध्यान से सुनेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड बेटा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin थीटा या इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos थीटा से रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चंस हैं, लगभग हमने सब बता दिए। एक आध दो क्वेश्चन और बचे हैं, उनको अटेम्प्ट करेंगे तो खुद आ जाएंगे, और नहीं आता है तो बोलना, बता देंगे हम।